कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, इसलिए आपके साथ ना बेटी जाएगी ना बेटा जाएगा, अच्छे और बुरे कर्म ही आपके। एक रत्नाकर नाम का डाकू था। कौन कौन? रत्नाकर। वो जंगल का बहुत बड़ा डाकू था। रास्ते से जो निकलता था लूट लेता था सोना चांदी, और लूटने के बाद लोगों की हत्या कर देता था। बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को, पुरुषों को मार देता था। बड़ा हत्यारा। एक दिन नारद जी ने कहा कि भाई तुम इतना पाप कर रहे हो, तुम्हारी इस पाप का दंड कौन भोगेगा? उसने कहा हम तो पूरा सोना चांदी जो कमाते हैं अपने बच्चों को, पत्नी को, पिता को देते हैं, तो हमारे पिताजी भोगेंगे, हमारा बेटा, हमारी पत्नी भोगेगी जो हमने कमाया। हम थोड़ी भोगेंगे, क्योंकि हमने तो सारा धन उनके लिए कमाया है, तो वो भोगेंगे। नारद जी बोले नहीं, तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारे बच्चे क्यों भोगेंगे? हत्या तुमने करी है, पाप तुमने किया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा धन तो बांट लेंगे पर तुम्हारे कर्मों को ना बांटेंगे, तुम्हारे पाप दंडों को ना बांटेंगे। धन बढ़ता है मेरी माँ, हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म कभी बंटवारा उनका नहीं होता। हमारे संपत्ति के वारिस तो बहुत हो सकते हैं, आपकी संपत्ति के वारिस बहुत होंगे, पर आपके कर्मों का वारिस कोई ना होगा। कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। इसलिए संसार के लिए ऐसे पाप मत कर लीजिएगा कि भोगते समय तुम्हें बड़ी पीड़ा हो। क्यों किया था? दाल रोटी तो खानी है साहब, थोड़ा 56 भोग भी खाओ, क्या प्रॉब्लम है, पर गलत तरीके से काम ना हो। श्री करदम जी महाराज चले गए। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु निर्विण्णा नितिराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमहाप्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। माता देवहूति ने अपने पुत्र की शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, आप भगवान हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मन शांत कैसे हो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों का मन अशांत रहता है? थोड़ा सा वॉल्यूम अप, कम, हल्की सी कम। ये बताओ हमारा मन, हाँ ठीक है, हमारा मन शांत कैसे हो? आप में से कितनों का मन अशांत है? जिनका अशांत है वो कृपया हाथ उठा के बताएं। मैया खड़े ही क्यों रहना है मेरी माँ? चलो बताओ किस किस का मन अशांत है? अशांत आपका नहीं है तो काहे नहीं उठा रही हो मैया हाथ? आलसी मैया। मन अशांत किस किस का है? सबका है, उठा नहीं रहे। मन हम सबका ही बहुत चंचल होता है, अशांत। माता देवहूति ने कपिल जैसा पुत्र पाया, करदम जी जैसे पति पाए, मनु जैसे पिता पाए, फिर भी मां कह रही हैं कि मेरा मन अशांत है। अर्जुन कह रहे हैं गीता मैं कुरुक्षेत्र में कि प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है, प्रभु मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा अर्जुन, मन चंचल है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान उपाय बता रहे हैं। आपका मन चंचल है, कितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अपने मन को? जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं। चाहते हो ना मन को कंट्रोल करना? कैसे करोगे? अच्छा, सारे फसादों की जड़ मन ही तो है।
सोचिए कि आपके मन में कोई कामना ना हो, जरा एक इमेजिन कीजिए, कल्पना, आपके मन में कोई इच्छा ना हो, आपके भीतर कोई इच्छा ना हो। सोचिए जिस दिन आपके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उस दिन आप क्या होंगे? क्या होंगे? क्या होंगे? जोर से। आप कहते हो महाराज जी शांति नहीं है। अरे शांत होने के लिए ही मन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, शांति प्राप्त हो जाएगी। बड़े बड़े साधु संत जंगल में भी, पेड़ की छांव में भी शांत हैं, और तुम महलों में भी अशांत हो। फर्क इतना है कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी इच्छाओं ने मुंह फैला रखा है, डस रही हैं आपकी इच्छाएं आपको। आपका जीवन पूरा होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक शेष हैं। इसलिए कहता हूं, हम पूरे हों उसके पहले इच्छाएं पूरी। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम, कुछ ना रह जाए, कुछ शेष ना रह जाए। तो क्या करना है आपको? इच्छाओं को कम करना है। किसको कम करेंगे? इच्छाओं को कम। जरूरतें पूरी कर लो, इच्छाएं छोड़ दो। अच्छा, जीवन में जरूरतें पूरी करना जरूरी है या इच्छाएं पूरी करना जरूरी है? जोर से। तो जरूरत पूरी हो सकती है या इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? इन दोनों में, जरूरत और इच्छा, इन दोनों में क्या पूरा हो सकता है? पीछे वाली मैया, पीली मैया, क्या पूरा होगा? मेरी माँ, क्या पूरा होगा? हम सबकी जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं ना तो रावण की पूरी हो सकी, ना तो तुम्हारे बाप दादों की पूरी हो सकी, और ना तुम्हारी हो सकेंगी। जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं। इसलिए समझदार लोग जरूरतें पूरी करके आनंद से भगवान में लग जाते हैं, और मूर्ख लोग इच्छाएं पूरी करने के पीछे भागते हैं। जबकि इच्छाएं आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या होगी? जो पूरा हो ही नहीं सकता उसे आप पूरा करने चले हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? ये तुम्हारी जिद इच्छाओं को पूरी करने की, यही तुम्हें परेशान कर रही है। बोलो हाँ। आप क्या पूरी कर रहे हैं? इच्छाएं या जरूरतें? आपसे पूछ रहे हैं। क्या जरूरत है आपकी? क्या जरूरत होती है? ये आपकी जरूरतें हैं। और मेरी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, इज्जत हो, ये क्या है? ये जरूरतें नहीं है, ये तो इच्छाएं हैं। घर हो, ये जरूरत है, पर बड़ा बंगला हो, ये इच्छा है। इच्छाएं पूरी नहीं, जरूरतें। श्री देवहूति माँ ने कहा, मन बड़ा चंचल है। देखो ना, मन बहुत चंचल है। आपके पास एक हार है, पर आपने एक पड़ोसन का और देख लिया, तो ऐसा वाला और ला के दो। नहीं, आपने नहीं मांगा। फिर आप सबका मन बहुत चंचल है, थोड़ी देर में मन यहाँ, थोड़ी देर में मन यहाँ। इसको कैसे कंट्रोल करें? आप कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करने का एक बढ़िया उपाय है। आप बताओ, आप में से कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाते हो ना? कितनी माताओं को रोटी बनानी आती है? दाल चावल बढ़िया आता है? अच्छा बताओ, जब आप पहली बार रोटी बनाने रसोई में गई, तो क्या पहली बार में दाल अच्छी बन गई थी? रोटी अच्छी बन गई थी? फिर क्या किया आपने अच्छा दाल रोटी चावल बनाने के लिए? उसे बार बार बनाया, प्रैक्टिस की। क्या किया? साइकिल कोई एक बार में नहीं बनती, प्रैक्टिस करते हैं तो साइकिल चलानी आती है। बोलो हाँ। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कोई काम आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई नहीं काम नहीं आएगा। मंदारी बंदर को बस में कर लेता है कि नहीं? बोलो हाँ। कैसे करता है? प्रैक्टिस कराता है मंदारी बंदर को। खाने को कम देता है, भूखा रखता है और उसे मारता है, और मंदारी बंदर को जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कराता है, तब खाने को देता है। अभ्यास कराता है 6-6, 7-7 महीने तक, तब जाके मंदारी की बातें बंदर समझने लगता है।
मदारी का इशारा बंदर। हाँ सोचिए, बंदर सबसे चंचल प्राणी है, बोलो हाँ, सबसे चंचल है बंदर, लेकिन मदारी ने उसे भी वश में कर लिया। यदि बंदर को वश में मदारी ने कर लिया तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। करने से सब होता है। यदि आप ठान लें कि आपको ये करना है तो आप जरूर कर लेंगे, और आप हार गए कि नहीं हो पाएगा तो हार गए सो हार गए। इसलिए हारो मत। मुझे लगता है जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। और मन क्या चीज है साहब, मन क्या चीज है, कंट्रोल हो सकता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मौती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? सपना सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुई आंखों का पानी, और टूटना है उनका ज्यों जागोए कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए, हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे आजकल के बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, 12वीं में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फेल हो गए। कुछ लड़के लड़कियां क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। कुछ लोगों को नुकसान हुआ फैक्ट्री में, मर गए। कुछ लोगों को लगता है कि अब तो कुछ नहीं। अरे भाई, हार नहीं मानना। आज फेल हुए हो कोई बात नहीं, आज असफलता हाथ लगी कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारो। जो असफल हुआ है वही सफल हो सकता है, जो असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। इसलिए माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही समस्या खुद ही हल हो गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। कुछ चीजें, कुछ समस्या ऐसी हैं, हम हल कितना भी करें हल होती ही नहीं, परंतु छोड़ दो ईश्वर पर तो हल हो जाती है। जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में कभी आत्महत्या का विचार नहीं लाना चाहिए। 100 बार गिरने के बाद भी खड़े होकर के आगे बढ़ने का जीवन में साहस रखो। चींटी जब चढ़ती है ना तो 100 बार फिसलती है, और चढ़ते 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 100 बार भी वो हिम्मत नहीं हारती, तो अंत में वो चींटी होकर यदि अपने लक्ष्य तक पहुंच गई तो हम मनुष्य होकर अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलवाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से, कुछ दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ दीपक बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। कुछ सपने मर गए हमारे, नहीं पूरे हुए, कोई बात नहीं, फिर नया सपना, फिर नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई ताकत के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर बढ़ो। गिर गए कोई बात नहीं, हम बच्चे थे तो खड़े होते और गिर जाते थे। आप बच्चे थे ना तो खड़े होते थे और आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, एक कदम रखते थे, फिर आप गिर जाते थे, फिर आप खड़े होते थे, 2 कदम रखते थे, गिर जाते थे। अरे गिरने के डर से हम ना चलें तो हम अपाहिज हो जाएं। बच्चे छोटे छोटे ना
चलते हैं, चलते कम हैं, गिरते ज्यादा हैं। तो बच्चे गिरने के डर से क्या चलना छोड़ दें? यदि गिरने के डर से बच्चा चलना छोड़ दे तो बच्चे अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए हम हार जाएंगे इस डर से, क्या जीत का सपना छोड़ दें? ना, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, क्या जाना है, कोई बात नहीं, फिर लड़ेंगे, फिर खड़े होंगे। हम जीवन में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। लाखों बार गगरिया फूटी, लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन नहीं आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख के लाख करे पतझड़ की कोशिश, लाख करे पतझड़ की कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता, पर उपवन नहीं मरा करता। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लूट लिया माला ने उपवन, लूटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की, बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। जीवन में कभी हार नहीं माननी है। लक्ष्य बनाओ आगे बढ़ने का, अपने मंजिल तक पहुंचने का। उसमें आप गिरेंगे, फिर संभलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर संभलेंगे, कोई बात नहीं। समुद्र में गोताखोर गोता लगाता है, पर कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरना चढ़ना बार बार ना अखरता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। बस असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और गलतियां करना अच्छा होता है कि बुरा? उत्तर, गलतियां करना अच्छा है या बुरा? जोर से, जोर से। हाँ, जो व्यक्ति गलतियां करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने कोई एक बार में बल्ब बना दिया था क्या? 1000 बार परीक्षण करके फेल हुआ, पर लगा रहा, लगा रहा। जिस मैंने एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा कि जिसने ये बल्ब बनाया सबसे पहला, तो कोई एक बार में थोड़ी जल गया था। बार बार वो असफल हुआ, हजारों बार, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 बार असफल हुआ, हजारों बार। लेकिन वो आदमी टस का मसना हुआ अपने लक्ष्य से, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, और उसने हर बार सुधार किया। गलतियां करना और गलतियां करने के बाद स्वीकार करना प्लस सुधार करना। और जब वो लगा रहा तो 1000 बार असफल होकर बाद में वो जीत ही गया खिताब अपने गले में। उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। आप तो एक बार में हार जाते हैं, आज आप लोग तो 2-4 बार में हार जाते हैं, पर नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, सरपंच का, हार गया। चुनाव लड़ा उसने,
पार्षद का हार गया, चुनाव लड़ा विधायक का हार गया, सांसद का हार गया, जितने चुनाव लड़े उसने जीवन में सारे हार गए। लेकिन वो आदमी पत्थर की तरह हिम्मत नहीं हारने वाला, लगा रहा। अंत में सारे चुनाव हारने के बाद उसने राष्ट्रपति का चुनाव अंत में वो जीत गया और वहां देश का राष्ट्रपति बना। अंत में उसने वो बन के ही रहा, करता रहा अपना काम, समाज की सेवा करता रहा। मतलब आदमी एक दो बार हार जाए ना तो उसका मनोबल क्षीण हो जाता, अरे अब तो नहीं हो पाएगा हमसे ऐसा। लेकिन एक बार आपको मैं एक बात बताऊं, आपके बच्चों को बताऊं, जीवन में कभी परेशान ना होइए, आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल बढ़ते रहिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को छोड़ो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हाँ, कुछ किए बिना। अब आप कहो जी हमारी तुम तारीफ करो, हमारी तुम जय जयकार करो, आपकी जय जयकार समाज में तब होगी जब आप कुछ करेंगे। कुछ कर रहे हैं आप तो आपकी जय जयकार जरूर होगी। कपिल भगवान ने मां देवहूति को उपदेश किया मन को कैसे वश में। अब आप हमें बताओ मन को कैसे वश में करें, जोर से। मन की बात मान लेनी चाहिए कि मन की माने या मन को मारे, जोर से। माने या मारो। मन की बात माननी नहीं चाहिए, मन को। हाँ, सबसे दुष्ट आदमी मन है। मन की मानोगे ना तो मन मरवा देगा। जैसे आपको शुगर है माना की, और मन कर रहा जरा रबड़ी खा ले, और आपने मन की बात मान ली और रबड़ी खाई तो मर जाओगे। बोलो हाँ, मतलब मन आपको मरवा देगा। इसलिए मन की मानो मत, रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। यदि शुगर है तो रबड़ी खाने की इच्छा को मारो। अब तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा मन पड़ोसन की तरफ भाग रहा है, तो मन की मान लें कि मार दें? हाँ, मन को यदि नहीं मारा तो वो मन आपका सत्यानाश करा देगा। जैसे रावण का मन नहीं माना और सीता मैया को चुरा लाया, सत्यानाश हो गया। इसलिए मन की मानो मत, मन को। हाँ, मन की मत मानियो, मन बड़ा दुष्ट है। इसलिए गोस्वामी जी मारते हैं, रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन को मारो, मन को डांटो, समझाओ, मन को पकड़ के प्रभु के चरणों में भगवान की कथा में लगाओ। चल मन, बिहारी जी चलते हैं, चल मन कथा सुनने चलते हैं, चल मन आज सत्संग, चल मन आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चल मन आज कथाएं सुन लेते हैं, आज गीता पढ़ लेते हैं। मन तो नहीं चाहेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल। समझ में आई बात? ठीक है, तो मन को कैसे वश में करोगे? अभ्यास, प्रैक्टिस। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया किस तरह बच्चे का मां के पेट में 9 महीने उसका विकास होता है। मां का तेज, जब पिता के तेज में मां का रज मिलता है तो पहले 5 दिन में बच्चे का एक बुदबुदे की तरह तैयार होता है, फिर 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने से बच्चे को भूख प्यास लगने, सप्त धातुएं आ जाती हैं, 5वें महीने से भूख प्यास लगने लग जाती है, 6वें महीने से बच्चा दाएं से बाएं की तरफ खिसकने लग जाता है, 6वें महीने से भगवान की स्तुति करने लग जाता है, और 9 महीने का समय पूरा होने पर वायु के वेग से बाहर आता है। माँ के पेट में जीव बहुत स्तुति करता, प्रभु हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि आना पड़े। भगवान बोले तू बाहर जा रहा है, मुझे भूल तो नहीं जाएगा। बहुत आप लोग वादा करके आते हो माँ के पेट में, प्रभु आपको याद रखेंगे, पर संसार में आके ऐसे भूलते हो आप लोग कि भगवान से कोई रिश्ता है ही नहीं मानो। अब तो आप अपने माई बाप इन लोगों को मान लेते हो, अपना रिश्तेदार संसार के लोगों को मान लेते हो, जबकि हमारे रिश्तेदार कौन है? कौन? हाँ, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी
राधा रानी एक हमारी राधा रानी और दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार। तो ज्यादा रिश्तेदार ना हो। कपिल भगवान का दिव्य ज्ञान मिला, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। सुनवाया करो मेरी माँ, तो शराब नहीं पिएगा, वरना शराब पी के पड़ा रहेगा किसी गंदी नाली में। कथा दोनों को जरूरी है, छोटे छोटे बच्चों को भी कथा सुनवाओ। कथा बहुत अच्छी औषधि है, हृदय को परिवर्तित कर देती है कथा। संसार का कोई डॉक्टर नहीं है जो हृदय को परिवर्तित कर सके, एक भगवान की कथा है जो हृदय को परिवर्तित कर सकती है। कथाएं जरूर सुनो। आज का समाज, आज की युवा पीढ़ी कथाओं से वंचित है, इसलिए परेशान है। शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। एक बार शंकर जी गए और अगस्त जी के पास खूब प्रेम से अगस्त जी ने कथा सुनाई। कथा किसकी? राम की। जब कथा पूरी हुई तो अगस्त जी ने विदा किया। शंकर जी जब गए उस समय राम सीता माँ को, वो त्रेता युग था, त्रेता युग में शंकर जी ने कथा सुनी। अच्छा, कथा सुनी तो कथा का फल क्या है? भगवान का दर्शन। तो शंकर जी को भगवान राम का दर्शन हुआ। उस समय राम जी किस हाल में थे? सीता के वियोग में। राम जी को सीता माँ का वियोग क्यों हुआ? रावण ले गया सीता माँ को। तो राम जी सबसे कह रहे हैं, हे सीता कहाँ हो? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हे सीता कहाँ हो? राम जी सबसे पूछ रहे हैं सीता कहाँ हो? तो शंकर जी ने कहा, जय हो प्रभु, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आप सच्चिदानंद भगवान हैं और आप लीला ऐसी कर रहे हैं, बताओ, जैसे आपको कुछ पता ना हो। पत्नी को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई आम सामान्य व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पागल हो, कामी। राम जी ऐसे पागल है। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। पर माता सती को बात लगी। शंकर जी से कहा, आपने प्रणाम क्यों किया? शंकर जी बोली, ये भगवान हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती माँ को संदेह हो गया, ये भगवान नहीं है। क्यों? बोले भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता ना लगा लेते कि मेरी पत्नी को रावण लेके चला गया है। इन्हें तो कुछ नहीं पता, ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर माता सती, अच्छा बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से। तो फिर राम को क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां चली गई? आप बताओ, क्यों नहीं पता लगा? राम यदि भगवान है तो भगवान को सब पता होना चाहिए, फिर वो पागलों की तरह रोए क्यों? ये चश्मे वाले भैया बताओ, क्यों रोए राम जी पागलों की तरह बैठे बैठे? हाँ, रावण को खोज रहे थे, तो भगवान को तो सब पता होता कि रावण कहाँ है, सीता कहाँ। तो ये पागलों की तरह राम जी रो काहे रहे? हे सीता, हे सीता, क्यों रो रहे हैं? नकल कर ली आपने, आपने बता दिया मैया। क्यों भैया, राम जी को पता क्यों नहीं लगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? आपसे पूछ रहे हैं। लीला कर रहे हैं, क्या लीला है ये? जब राम जी को पता है कि मेरी पत्नी रावण ले गया है तो फिर ऐसी लीला काहे कर रहे हैं? हाँ बताओ। ठीक कहा आपने, मर्यादाओं से बंधे थे राम। अच्छा ये बताओ, चलो थोड़ी देर के लिए अपन लोग मान लेते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया। अच्छा, जयंत ने तो सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी। इंद्र का बेटा जयंत ने चोंच मारी तो राम जी ने तिनके का धनुष बाण बना के मारा, तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं था। तब राम जी ने उसे क्यों
नानी याद दिला दी, ऐसी रावण को दिला देते। तब भी तो राम जी की मर्यादा ही थी ना, तो रावण के पीछे बाण क्यों नहीं छोड़ा? जयंत को बचाने वाला कोई नहीं मिला जब राम जी ने बाण छोड़ा। त्रैलोक में खुद के बाप इंद्र ने मना कर दिया, भाग जा यहां से, राम का बाण है, मैं नहीं चक्कर में पड़ता तेरे, तू ही मर। फिर बाद में सीता मां के चरणों में गिरा, तब सीता मां ने कहा प्रभु ये पुत्र है, क्षमा करो। तब जयंत को क्षमा किया राम जी ने। सीता मां के चरणों में चोंच मारी जयंत ने कौआ बनकर, परीक्षा लेने के लिए कि ये भगवान है या नहीं। तो चरणों में सीता मां के कहा चोंच मारी, जोर से, जोर से चरणों में। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि माता सीता के हृदय में, आंचल में चोंच मारी, पर वाल्मीकि जी तो स्पष्ट लिखते हैं कि आंचल में चोंच मारी, पर तुलसीदास जी थोड़ा मर्यादा में लिख रहे हैं कि चरणों में चोंच मारी। ठीक है, चोंच तो मारी ना, चोंच मारी, बस मारी ना। अच्छा, चोंच जब मारी कौआ ने तो राम जी को गुस्सा आया, अरे जयंत ने तो पांव में चोंच मारी थी और रावण तो पूरी सीता उठा के ले गया। तो जयंत के पीछे बाण छोड़ा तो रावण के पीछे राम जी ने बाण काहे नहीं छोड़ा? अब ये सवाल है या नहीं? तो उत्तर दे दूं? चलो अब ध्यान से सुनो। यदि राम ने बाण छोड़ा होता रावण के पीछे तो रावण सही में राम जी एक ही बाण से रावण को उसी दिन मार सकते थे जिस दिन उसने सीता मां को चुराया था। ये बात सही है या गलत है? मार सकते थे। अच्छा चलो, राम जी ने यदि मार दिया होता और रावण मर गया होता, और रावण मर जाता तो सीता जी वापस राम को मिल जाती, और जब वापस राम को सीता मिल जाती और रावण मर जाता, तो सोचो फिर सुग्रीव को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता, हनुमान को कौन जानता, माता शबरी को कौन जानता? इन भक्तों के चरित्रों को भक्तों तक पहुंचाना था, इसलिए राम ने ये सारी लीला रची कि हनुमान लंका जाए, सीता मां का पता लगाएं। हनुमान जी लंका ना जाते तो सुंदर कांड कैसे लिखा जाता, फिर लंका कांड कैसे लिखा जाता? यदि एक ही बाण से रावण को निपटा देते तो आगे की जितनी लीलाएं होनी थी सारी लीलाओं पर ब्रेक लग जाता। जितने भक्तों का यश कीर्ति बढ़ना था वो भक्तों का यश वहीं धरा रह जाता। हाँ, राम की भी इतनी महानता ना होती यदि वो एक ही बाण से रावण को मार देते तो। इसलिए जयंत के साथ जो किया वो सही था, और रावण के साथ जैसा व्यवहार राम जी ने किया वो सही था। वो समाज को मैसेज देना चाहते थे कि मैंने अपनी ओर से युद्ध नहीं लड़ा, राम जी की ओर से युद्ध नहीं हुआ। राम ने तो शांति प्रस्ताव पहुंचाया था हनुमान जी के हाथों से, रावण मान जा, अंगद के हाथों से रावण मान जा। यदि राम एक बाण से रावण को मार देते तो लोग क्या बोलते, प्रभु रावण को आपने एक मौका भी तो नहीं दिया। ये आरोप राम पर लगता कि आपने रावण को एक भी मौका नहीं दिया। इसलिए राम जी ने ये आरोप ना लगे, इसलिए रावण को कई मौके दिए सुधरने के। जब नहीं सुधरा तो अंत में फिर युद्ध हुआ। इस हिसाब से राम की लीला वो मनुष्यों की लीला थी, इसलिए माता सती ये बात ना समझ पाई। आप लोग मेरी बात समझ गए क्या? कितने लोग समझ गए? सोचिए, पर माता सती नहीं समझ पाई। आप लोग समझ गए, ये दास अनिरुद्ध ने समझा दिया तो आप समझ गए, पर शंकर जी समझा रहे थे माता सती को और माता सती नहीं समझ पाई। बताओ क्यों? सती जी बोली ये राम भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो पत्नी को पहचान गए होते, रावण को मार दिया। शंकर जी ने खूब समझाया, नहीं मानी माता सती, और माता सती परीक्षा लेने चली गई राम की, और परीक्षा में 0 नंबर आए। परीक्षा में माता सती फेल हो गई, एक भी आंसर नहीं दिया, फेल हो गई। सीता बनकर गई और राम जी ने पहचान लिया, माता जी राम राम, भोलेनाथ जी कहाँ है? सती जी बोली मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचान लिया? राम बोले मेरी पत्नी सीता मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं मेरी सीता बनकर, मेरे आगे मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कहां से लाओगे? आप किसी की तरह स्वरूप तो बना लो, पर स्वभाव कैसे बनाओगे? माता सती पकड़ी गई और राम जी
पहचान गए। माता सती समझ गई कि ये तो भगवान है, शंकर जी बोल रहे थे मान लो, हम नहीं माने। तो बाद में शंकर जी के पास गई, शंकर जी ने मजे लिए, हाँ हाँ सती होगी परीक्षा। तो सती माता ने झूठ कह दिया, कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी बोले हमारी तरफ प्रणाम करना होता तो यहीं से कर लिया होता आपने, आप वहां गई क्यों? शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बनाया है, और शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया कि तुमने मेरी माँ का रूप बनाया है, मेरी माँ सीता है। शंकर जी अपनी माता सीता को और अपने पिता राम को मानते हैं। हम सबकी सीता कौन है? त्वमेव माता, भगवान हम सबके माई बाप हैं। बोलो हाँ, हाँ या ना? तो शंकर जी भी अपना पिता राम को और अपनी माता सीता को मानते हैं। तो शंकर जी ने बोला कि आपने मेरी माता का रूप बना लिया, अब मैं आपको पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। अब आप लोग यहां एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि जब हमने आपको समझाया कि राम भगवान हैं और आप समझ गए, तो माता सती क्यों नहीं समझी जबकि शंकर जी समझा रहे थे? उत्तर दो। ये मैया चश्मा वाली, शंकर जी समझाए तो माता सती क्यों नहीं समझी? ये भैया चश्मा वाले क्यों नहीं समझी माता सती? पीछे वाली मैया, पीछे वाली लाल पीली मैया, मेरी प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ। पंचायती मैया, हो गई पंचायत आपकी? चलो बताओ। अरे शंकर जी ने समझाया, पर हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। माता सती क्यों नहीं समझी शंकर जी के समझाने से? इसलिए कि माता सती को भगवान समझाना ही नहीं चाहते थे। जिनकी समझ में आ जाए तो समझ लो कि प्रभु हमें समझाना चाह रहे हैं, और जिनकी समझ में ना आए समझ लो कि प्रभु नहीं चाह रहे हैं कि आप समझें। माता सती इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। भगवान की इच्छाएं, एक तो देखो जो हम कर्म दंड भोगते हैं वो प्रारब्ध जन्य भावी है, पर एक है हरि इच्छा भावी बलवाना। माता सती इसलिए नहीं समझी कि माता सती को यदि संदेह हो गया कि ये भगवान कैसे हैं, यदि माता सती को संदेह ना होता तो सारा संसार राम पर संदेह करता। इसलिए सती का संदेह होना अच्छा था कि सती माँ को संदेह हो गया तो समाज के सामने ये बात जग जाहिर हो गई कि राम भगवान हैं। वरना सारे लोग ये सवाल करते कि राम भगवान थे तो सीता चोरी हुई तो रावण को सीता को क्यों नहीं पता लगाया कि कहाँ है? तो सती को संदेह हुआ और वहां राम जी ने अपनी प्रामाणिकता दे दी। इससे क्लियर हो गया कि राम लीला कर रहे थे। यदि सती माता परीक्षा ना लेती तो फिर ये बात हम आपको कितना भी समझाते कि राम लीला कर रहे थे, आप लोग ना मानते। आप लोग इसलिए जल्दी मान गए क्योंकि सती ने संदेह किया तो उनका परिणाम क्या हुआ, इसलिए आप लोग मान गए कि सती का वहां मोह करना गलत था तो हमारा मोह करना गलत है। इसलिए ये सती माता ने जो मोह किया, इससे भगवान की भगवत्ता और निखर गई। क्या निखर गई? जोर से, भगवान की भगवत्ता निखर गई। कोई अब प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। जरा विचार करो थोड़ी देर के लिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज सारा संसार संदेह करता राम पर। बोलो हाँ, करता या नहीं? आज भी तो राम पर बहुत सारे लोग संदेह कर ही रहे हैं ना, ये थोड़ी भगवान है। कितने लोग ऐसे हैं जो राम को भगवान नहीं मानते। तो जिनको सत्संग नहीं मिला वो नहीं मान रहे हैं भगवान। इसलिए पूरी रूपरेखा तैयार है ताकि समाज में किसी को प्रभु पर संदेह ना हो। इसलिए ऐसी लीलाएं, ये सारी लीलाएं हैं। और सती को जब त्यागा, अच्छा उसी समय दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। दक्ष प्रजापतियों के जब मुखिया बने
तो वहां पर शंकर जी आए, वहां ब्रह्मा जी, वहां सब लोग थे। जब दक्ष आए ना तो सारे सभासद खड़े होकर दक्ष का स्वागत करने लग गए, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने भरी सभा में शिव जी का अपमान किया। भरी सभा में दक्ष ने शिव जी पर तंस कसते हुए कहा, अरे ये कोई मेरी बेटी के योग्य थोड़ी था। मेरी बेटी सती इतनी सुंदर है और ये शमशान में रहने वाला, भभूति रमाने वाला, मैंने अपनी इतनी सुंदर बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। भरी सभा में शिव जी को अपमानित करने लगा दक्ष। दक्ष कौन है? शंकर जी के, जोर से, कौन है? ससुर जी, सगे ससुर, सती माता के पिता। अब भरी सभा में शंकर जी को वो अपमानित करने लग गए कि ये तो मेरी बेटी के योग्य था ही नहीं, वो तो मैंने बड़ा उपकार किया है इस पर, वरना कौन देता अपनी बेटी इसको। इसके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं, शमशान में कोई रहता है क्या? ये शमशान में रहता है। भाई साहब जो मुंह में आया दक्ष ने बोला, उल्टा सीधा सब, खूब अपमान किया भरी सभा में। पर धन्य है भगवान शंकर के ससुर अपमान कर रहे हैं, उस हाल में भी शिव जी के होठों में मुस्कान है, प्रसन्न है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप हमें गालियां दे रहे हैं। शंकर जी से आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शंकर जी कौन है? करुणा की मूर्ति। शंकर जी कौन है? करुणा की मूर्ति। कौन है? जोर से, जोर से, करुणा है। अब शंकर जी करुणा के अवतार हैं और वो दक्ष की गाली। अच्छा ये बताओ, आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करते हैं? आप भी पलट कर गाली देते हैं। जरा विचार करो कि दक्ष ने गालियां दी शंकर जी को, यदि शंकर जी ने भी गालियां दे दी होती दक्ष को तो फिर शंकर जी में और दक्ष में अंतर क्या रह जाता? इसलिए दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। कोई होगा, हाँ या ना?